उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में, जहां सपनों से ज्यादा जरूरतों की बातें होती थी, वहीं रहती थी अनाया। 2 कमरों का पुराना मकान, टीन की छत और बरसात में टपकती दीवारें, यही उसका संसार था। पिता दर्जी की छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घरों में सिलाई करके परिवार का सहारा बनती थी। पैसों की कमी इतनी थी कि महीने के आखिरी दिन अक्सर बिना सब्जी के गुजर जाते। लेकिन इन सब के बीच अनाया के भीतर एक अलग ही दुनिया बसती थी। जब भी माँ सिलाई करती, अनाया कपड़ों के बचे हुए टुकड़े, पुराने बटन, टूटी चूड़ियाँ और धागे इकट्ठा कर लेती। वो उन्हें जोड़कर कुछ नया बनाने की कोशिश करती, कभी एक अजीब सा हार, कभी रंगीन कंगन। ये गहने कीमती नहीं थे, पर उनमें उसके सपनों की मेहनत छुपी होती थी। स्कूल में उसकी सहेलियां उसके बनाए गहने पहनती तो सब पूछते, इतने सुंदर कहाँ से लाए? अनाया मुस्कुरा देती, लेकिन दिल में कहीं एक आवाज उठती, क्या मैं सच में इससे कुछ बड़ा कर सकती हूँ? समय बीतता गया, पढ़ाई के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ी। कॉलेज पहुंची तो घर की हालत और बिगड़ गई। कई बार फीस भरने के लिए माँ ने अपने गहने गिरवी रखे। उन दिनों अनाया ने तय कर लिया, अब सपनों को सिर्फ सोचना नहीं, उन्हें काम में बदलना है। उसने इंटरनेट पर ज्वेलरी डिजाइन के वीडियो देखने शुरू किए। रात को सब सो जाते, तब वो मोबाइल की हल्की रोशनी में सीखती, कौन सा हुक कहाँ लगेगा, मोती कैसे पिरोए जाएंगे, रंगों का मेल कैसे बनेगा। पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपनी छोटी सी बचत से सिर्फ 500 रुपये में कच्चा माल खरीदा। एक दिन उसने अपना पहला सही मायने में डिजाइन किया हुआ झुमका बनाया। उसे हाथ में पकड़कर बहुत देर तक देखती रही, जैसे अपने सपने को छू रही हो। उसी दिन उसने एक छोटा सा इंस्टाग्राम पेज बनाया और नाम रखा, अनाया ज्वेल्स। शुरुआत आसान नहीं थी। दिन बीतते गए, पोस्ट आती रही, लेकिन ऑर्डर नहीं। कुछ लोग तारीफ करते, कुछ मजाक उड़ाते, ये सब करके क्या होगा, इससे घर नहीं चलता। कई बार अनाया रोई, कई बार पेज बंद करने का सोचा। लेकिन हर बार माँ का चेहरा याद आता, जो चुपचाप उसकी हर कोशिश में साथ खड़ी रहती थी। एक शाम अनाया ने अपने बनाए झुमकों की फोटो डाली और साथ में लिखा, ये झुमके मेरी माँ की पुरानी साड़ी से प्रेरित हैं, जो उन्होंने तब पहनी थी जब मैं पहली बार स्कूल गई थी। उस पोस्ट में सच्चाई थी, भावना थी, और शायद इसी वजह से वो पोस्ट वायरल हो गई। उसी रात पहला ऑर्डर आया। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दर्द के नहीं, उम्मीद के थे। ऑर्डर बढ़ने लगे, लेकिन मुश्किलें भी साथ आईं। कभी कच्चा माल खराब निकला, कभी डिलीवरी देर से पहुंची। एक बार ग्राहक ने गुस्से में रिव्यू लिख दिया। उस रात अनाया सो नहीं पाई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर गलती से सीखा, हर ग्राहक से माफी मांगी और अपने काम को और बेहतर किया। धीरे धीरे अनाया ज्वेल्स एक नाम बन गया। स्थानीय मेलों में स्टॉल लगने लगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑफर आने लगे। अनाया ने अपने जैसी 2 और लड़कियों को काम पर रखा, जिनके पास हुनर था, लेकिन मौका नहीं। आज अनाया का ब्रांड सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है। वो हर उस लड़की की कहानी है, जो हालात से लड़कर अपने सपनों को आकार देना चाहती है। आज जब कोई उससे पूछता है, तुम इतनी दूर कैसे पहुंची, तो अनाया मुस्कुराकर कहती है, मैंने शून्य से शुरुआत की थी, लेकिन अपने सपनों को कभी छोटा नहीं समझा।